Hello everyone, welcome to NCERT दर्शन। दिस इज गोल्डी एंड आज हम क्लास 10th के NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एक होल नंबर होता है जो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। ओके, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर -5 है तो भी इंटीजर ही है, -4 है तो भी इंटीजर ही है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इसी को लिख लें 5.32 इस टाइप, जब हम डेसिमल ले लेते हैं तो फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा। ओके, आप समझ गए होंगे कि होल नंबर होना चाहिए, जैसे 5, 2, 1, 3, 4, 3000, 300 कुछ भी, बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये डेसिमल नहीं आना चाहिए यहाँ पे नंबर में। ओके, तो इंटीजर हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बात करना है ऑड और पॉजिटिव दोनों। तो पॉजिटिव मतलब तो हम समझ रहे हैं कि माइनस नहीं होगा तो पॉजिटिव है, बट ऑड भी होना चाहिए। तो ऑड भी हमें पता है कि अगर 2 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर कहलाता है। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ओके, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है। तो यहाँ पे क्या हमें शो करना है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, जहाँ पे q जो है वो भी एक इंटीजर ही है। तो इस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ही यूज करके करेंगे। इसे मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि a जो है उसे एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में 2 इंटीजर की जरूरत होती है। तो a जो है उसे हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिए हैं और b को यहाँ पे हम 6 लेते हैं। b = 6 क्यों लेते हैं ये हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल आप ऐसा बस समझ लीजिए कि b यहाँ पे हम 6 लेंगे। मैं आगे बताती हूँ कि क्यों ले रहे हैं ऐसा। ओके, अब जो है हम इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो वहां से हमें फॉर्मूला क्या पता था, हमें क्या था फॉर्मूला वहां से कि जो डिविडेंड होता था, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रही हूं कि जो डिविडेंड होता था इक्वल्स टू होता था डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रही हूं। ओके, तो यहां पे जो है डिविडेंड क्या होता था हमारा, a होता था, तो ऑब्वियस है a हो जाएगा। डिवाइजर b होता था तो b जो है वो 6 हो जाएगा। कोशिएंट को q ले लेते हैं और रिमाइंडर को r ले लेते हैं। और रिमाइंडर का अपना एक कंडीशन भी होता था कि रिमाइंडर जो है वो क्या होता था, 0 से बड़ा होता था या 0 के बराबर होता था, जबकि डिवाइजर से छोटा होता था। डिवाइजर मतलब b, तो यहाँ पे b जो है वो 6 लिए हैं तो 6 से छोटा होगा। ओके, मतलब कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे ये भी जानना है। तो 0 तो है ही, 0 के बराबर है तो 0 तो है ही, लेकिन 6 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर हमारा। रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हमें छोटा लेना है तो 5 तक जाएगा। ओके, तो अब इस फॉर्मूला में हम इसका वैल्यू डाल के देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ सकता है a का। तो a का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, a = हो सकता है
6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे ए के वैल्यूज के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि हमें बात करना है ऑड इंटीजर। ओके, तो हम इवन वाला तो हटा देंगे। यहाँ पे इवन कौन कौन है, ये 0 अगर इसको हटा दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6q, है ना। और जब हम जानते हैं कि इवन नंबर से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा, तो 6 हमारा इवन नंबर है। और इससे अगर हम q को मल्टीप्लाई करें, q यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन आए हो तो इवन ही, क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इवन है। ओके, तो इवन हम हटा देंगे, मतलब क्या हो गया कि इसको हम हटा देंगे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ ये जो है वो ऑड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, जब हम 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला फिर इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इवन को ही ऐड भी कर रहे हैं, है ना। ये इवन है, 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 तो ऑलरेडी इवन है, तो ये भी इवन होगा, तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, फिर ये जो है वो ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं और 3 ऑड होता है, हम जानते हैं। बट यहाँ पे फिर 4 जो है वो ऐड कर रहे हैं और ये फिर से इवन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो इवन है। फिर ये हमारा ऑड होगा। ओके, तो यहाँ से ऑड कौन कौन सा आया जिसको हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आ गया, एक आ गया 6q प्लस 1 ए इक्वल्स टू, एक आ गया आपका 6q प्लस 3 और एक आ गया 6q प्लस 5। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो कि हम ए को माने थे कि ए जो है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ए का वैल्यू यही प्रूफ करना था कि इस फॉर्म में होगा, है ना, 6q प्लस 1 में, 6q प्लस 3 में, 6q प्लस 5 में। ओके, तो ये आ चुका है, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और लिखा हुआ था क्वेश्चन में तो और ही लिख देते हैं। ओके, कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें पता होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में आप नहीं पहले से जानते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए, फिर इसे समझिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये प्रूफ कर लिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में भी हो सकता है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में भी हो सकता है, 6q प्लस 5 के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब हम ये भी देख लेते हैं जो मैं पहले नहीं समझाई थी कि b के जगह हम लोग 6 ही क्यों लिए थे। तो वो इसलिए लिए थे क्योंकि क्वेश्चन में हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हर जगह आप नोटिस करेंगे तो ये 6 जो है वो है। ये 6 क्या है, हम जानते थे कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है उसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता था, जो ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम पढ़े हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हो, लिखते थे हम लोग लेमा में कि a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते थे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही लिखते थे फॉर्मूला में। मैं b के जगह डायरेक्ट 6 लिख ली थी। तो बी क्यू प्लस आर ही जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था हमारा। ओके,
तो बी की जगह 6 इसलिए लिए थे क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही प्रूफ ही करना था कि 6q+1 6q+3, मतलब बी की जगह हमें 6 ही लेकर के प्रूफ करना था, तभी वो जो है फॉर्मेट आ पाता जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इसलिए हम 6 ही लिए थे। अगर वहाँ पे हमें 4q+1 होता या 2q+1 होता या कुछ भी, तो हम 4q होता तो 4 लेते, 2q होता तो 2 लेते, है ना। तो हमारे पास तो था 6q के फॉर्म में, यानी कि बी के जगह हमें 6 लेना था। समझ में आ गया होगा? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे जो है वो यहाँ पे 6 लिया गया है। अगर वहाँ पे 4q होता तो 4 लेते, है ना। तो इस तरह से हम ले लेंगे। हमारे पास क्या क्वेश्चन है हम उसको ध्यान में रखते हुए ही बी का वैल्यू जो है वो लेंगे। मैं भी वही ध्यान में रख के ली थी, बट मैं पहले नहीं समझाई थी। पहले मैं चाहती थी कि आप देख लें कि किस तरह से आता है। अगर हम 6 नहीं लेते तो कैसे हमारे पास 1 में आता, 3 में आता, 5 में आता, है ना। 6 के पीछे तक लिए थे। तो ये भी एक मैटर है कि हमारे पास जो है वो 1 है, 3 है, 5 है, इसी फॉर्मेट में प्रूफ करना था ना हमारे पास। यानी कि आर का वैल्यू जो है वो 6 लिए हैं, तभी तो 6 से पहले तक 5 तक लिया। अगर हम 4 लेते तो हम तो यहीं तक रह जाते ना 3 के पास तक, फिर आगे तो हमारे पास ये और ये टर्म आता ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे 6 लिए थे, तभी ये फॉर्मेट में आ पाता। यहाँ भी बी के वैल्यू 6 हो पाता और ये भी रिमाइंडर जो होता है वो हमारा 6 से कम तक लेते, तो 5 तक एटलीस्ट हम ले लेते, तो हमारा जो है वो प्रूफ हो जाता जो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करते रहूंगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।